गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में पूरी प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन इवेंट होता है क्या, तो वो फर्टिलाइजेशन का है, नो डाउट वो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। और कलेक्टिवली सारे इवेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्स्ट जहां की हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 स्टेप्स हो जाते हैं। एक तो होता है गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा होगा दैट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर की प्रोसेस है पॉलिनेशन। सिंपली वी कैन डिफाइन पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of the pistil। वेरी सिंपल डेफिनेशन है। क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर कहां होंगे, तो फ्रॉम एंथर से। जब एंथर मैच्योर हुआ, डेhiscence हो गया, रैप्चर हुए एंथर, और एंथर जब ये रैप्चर हुए तो इसमें से पॉलन निकल गए, बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद वो लैंड कहां करेंगे, तो जाके स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इस पॉलिनेशन की हम लोग बात करेंगे। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहां 2 हमने टिप्स ले लिए हैं, 2 स्टेम ले लिए हैं, और जिसमें कि पॉलिनेशन की प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है। बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, और बिल्कुल इस बात को नोट करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब बात समझ में आ जाएगी तो वो परमानेंट हमारे मेमोरी में सेट कर जाती है। तो इसको समझने की कोशिश की जाए। कलेक्टिवली हम लोग बात क्या करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन दैट कैन बी डिवाइडेड टू 2 कैटेगरी। 2 तरह की पॉलिनेशन की हम बात करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द प्रोसेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। बट कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड द एलोगैमी और जीनोगैमी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम पा रहे हैं कि गैमी वर्ड कॉमन हो गया है। इसके बाद भी अब डिफरेंट डिवाइसेस की बात करेंगे तो उसमें भी गैमी वर्ड आएगा, गैमस आएगा। तो गैमी दैट डिराइव किया गया है गैमस से, और जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी के मोस्टली टर्म्स लैटिन से लिए गए हैं। तो गैमस टर्म का मतलब होगा मैरिज। क्या हुआ, मैरिज, शादी। तो देखिए ये शादियां कैसे होती हैं। ऑटोगैमी दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन ये है, पॉलन यहां से चले, डिस्चार्ज हुए एंथर से, और ये पॉलन आकर फिर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ऑटोगैमी। इट्स ओके, ऑटोगैमी फर्स्ट वन। सेकेंड कंडीशन दैट इज द जिटोनोगैमी। जिटोनो दैट इज द मीनिंग नेबर, पड़ोसी, ऑटो दैट वाज द सेल्फ, घर ही में शादी हो गई। सेल्फ एक ही फ्लावर में, एक फ्लावर था, इसी एक फ्लावर का पॉलन यहां से निकला
और ये मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, तो यहां से निकलने के बाद फिर इस पर आके गिर रहा है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ऑटोगैमी। दूसरे कंडीशन में जिटोनोगैमी में दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है, प्लांट यही है, ले फ्लावर अलग अलग है। अगर यहां ना आते, ये पॉलन यहां से इस फ्लावर पे आते तब भी जिटोनोगैमी होता, यहां से इधर आते तब भी जिटोनोगैमी का केस होता। लेकिन कंडीशन ये है कि इन्हीं चारों में आपस में ये अगर पॉलिनेशन हुआ तो ये जिटोनोगैमी हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में है, इट्स ओके। थर्ड कंडीशन जो है एलोगैमी और जीनोगैमी। एलो दैट इज द अनदर वन, जीनो दैट इज द स्ट्रेंज, अजनबी, दूसरे के हाथ। एक जगह से एक प्लांट के फ्लावर ये हैं, दूसरे प्लांट के फ्लावर्स ये हैं। यहां से एक एरो आप देख रहे हो कि यहां से पॉलन ट्रांसफर हुआ, इस फ्लावर पर आया। अगर इस पर आता या इस पर आ जाए, इस पर आ जाए, तब भी वो एलोगैमी या जीनोगैमी का केस होगा। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर के फ्लावर पर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कंडीशन होगी एलोगैमी और जीनोगैमी। कलेक्टिवली हम ऑटोगैमी को और जिटोनोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन तो डिफरेंट है। फंक्शनली ये एलोगैमी की तरह है, हाँ जेनेटिकली ये ऑटोगैमी की तरह है। जेनेटिकली ये ऑटोगैमी की तरह है, क्यों है? क्योंकि इसमें प्लांट एक ही है, इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर और इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ये क्लियर होना चाहिए कि जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन फंक्शनल जो हो रहा है वो इसकी तरह है, एक से दूसरे पर जाना। तो यहां पर फ्लावर चेंज हुए और इस एलोगैमी के केस में फ्लावर तो चेंज है, प्लांट भी चेंज हो गए, तो वो केस होगा एलोगैमी का। वंस अगेन, ऑटोगैमी दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये ऑटोगैमी होगा। जिटोनोगैमी के केस में दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट्स ओके। थर्ड कंडीशन एलोगैमी। एलोगैमी दैट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ the another flower of the another plant। फ्लावर भी अलग है और प्लांट भी अलग है, किस केस में? तो एलोगैमी के केस में। कलेक्टिवली बोथ टाइप ऑफ द पॉलिनेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द नेचर, फॉर द प्लांट्स। दोनों जरूरी है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ इंपॉर्टेंस इस ऑटोगैमी पॉलिनेशन की रेफरेंस में है, जो कि नेचुरल कुछ फीचर्स ऐसे हैं प्लांट बॉडी में, फ्लावर में, जो कि फेवर करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी को। प्रोसेस ऑफ ऑटोगैमी को फेवर करने वाले ये फैक्टर्स हैं, जिसमें कि पहला नाम हम ले सकते हैं होमोगैमी। होमो दैट इज द सेम, गैमी मैरिज।
whenever the time of maturity of both the structure anther and the stigma that is the same, that is condition of the होमोगैमी। जब एक ही टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं दोनों स्ट्रक्चर एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो एक साथ मैच्योर होंगे तो पॉलन वहां से ट्रांसफर होगा और पॉलन ट्रांसफर होके जब स्टिग्मा पर जाएगा तो वो भी मैच्योर है, तो इस कंडीशन में पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ, उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, होमोगैमी। दूसरा पॉइंट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, अब क्लिस्टोगैमी को जानने के साथ एक टर्म और जान ले हम लोग, चैस्मोगैमस और चैस्मोगैमी। कलेक्टिवली जो फ्लावर्स नेचर में है, हायर प्लांट्स के, एंजियोस्पर्म्स के प्लांट जितने भी फ्लावर्स हैं, तो उन फ्लावर्स को हम कलेक्टिवली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्लिस्टोगैमी हो जाएंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, और दूसरे हैं चैस्मोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होंगे जो कि क्लोज रहते हैं, आफ्टर द मैच्योरेशन मैच्योर भी हो गए तो वो फ्लावर्स खुलेंगे नहीं, उनके पेटल्स सेपल्स कवर्ड किए हैं किसको, एंड्रोसियम और गाइनोसियम को, तो उस तरह के फ्लावर्स क्या होंगे, वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होंगे जिनमें कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम का स्ट्रक्चर बंद है सेपल और पेटल से। तो ये क्लिस्टोगैमी, उस कंडीशन में क्या होगा, क्लिस्टोगैमी केस होगा। क्लिस्टोगैमी वो केस हो गया जहां पर कि फ्लोरल पार्ट्स खुल नहीं रहे हैं और इसकी वजह से दोनों स्ट्रक्चर बंद है, एक साथ है पड़े हुए, और जब एक साथ पड़े रहेंगे तो वहां मजबूरी हो जाएगी उस फ्लावर में कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, वो केस होगा क्लिस्टोगैमी का। इसी तरह की एक कंडीशन और आती है जो कि फेवर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द बर्ड पॉलिनेशन। होगा क्या कि फ्लावर अभी डेवलप नहीं हुआ, उसमें ब्लूमिंग नहीं हुई, बर्ड स्टेज में है, लेकिन बर्ड स्टेज में होते होते फ्लावर के उसके एंडोसियम और गाइनोसियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो गए और उसमें प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो गई, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ बर्ड पॉलिनेशन। नो डाउट, जैसा कि हमने पहले बताया कि हर तरह की प्रोसेस की अपनी इंपॉर्टेंस है नेचर में, जहां की प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को हम कलेक्टिवली दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये फीचर्स सपोर्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के को। अच्छे, सेल्फ पॉलिनेशन के भी अपने एडवांटेजेस हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। सेल्फ पॉलिनेशन कलेक्टिवली कहा जाए तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन दैट इज द श्योरर मेथड, वहां पर पॉलिनेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके साथ ही इकोनॉमिकल मेथड है, श्योरर मेथड हो गया, बिल्कुल मैक्सिमम सर्टेनिटी होती है कि हो ही जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि दैट इज द इकोनॉमिकल मेथड। ये इकोनॉमिकल क्यों होगा, इकोनॉमिकल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा पॉलिन फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही पॉलिन्स बने, कुछ पॉलिन बने और उससे फर्टिलाइजेशन हो जाना है, पॉलिनेशन हो जाना है, तो इसी वजह से श्योरर मेथड भी है और इकोनॉमिकल है, पॉलिन कम बने। फ्लावर को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना पड़ता, बहुत ज्यादा उसमें कॉन्स्टिक्यूअस कैटेगरी प्रॉपर्टी नहीं डेवलप होती, फ्लावर्स बहुत कलरफुल नहीं होंगे, बहुत सेंटेड नहीं होंगे, तो ये सारी फीचर्स इकोनॉमिकल है जो कि सपोर्ट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। इसके साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इन सच टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा
कि इस तरह के पॉलिनेशन के प्रोसेस में प्लांट की जेनेटिक प्रॉपर्टी तो एज इट इज है। यहां हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ एक ही है, इसमें ऑटोगैमी में और डिटोनोगैमी में जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक है। और जब जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक जैसा है तो वो जेनेटिक प्रॉपर्टीज को प्रोजेनिज क्या करेंगी, प्रोजेनिज कैरी करती हैं, प्रोजेनिज कैरी द जेनेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। फिर से इसको हम रिपीट कर लें। सेवरल मेथड, चांसेस बहुत ज्यादा है पॉलिनेशन हो जाने के। इकोनॉमिकल है, पॉलन का फॉर्मेशन कम होगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, पॉलन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, फ्लावर को बहुत कॉन्स्पिक्यूअस अट्रैक्टिव नहीं होना पड़ेगा, उसको कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, उसको सेंटेड होने की जरूरत नहीं है, उसमें नेक्टर के प्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एडवांटेजेस है। हाँ, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोजेनिज जो भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ग्रेजुअली कुछ जनरेशन के बाद वीक एंड वीकर होते जाते हैं, प्रोजेनिज कमजोर होते जाएंगे। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके साथ दूसरा ड्रॉबैक, जो मेजर ड्रॉबैक इसके रेफरेंस में है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो वो है कि वेरिएशन नहीं होगा। और वेरिएशन नहीं होगा तो फिर नई नई वेराइटीज के डेवलप होने के चांसेस, स्ट्रगल जो है नेचर का, वो चीजें प्रभावित होती हैं। तो दो इसके मेजर ड्रॉबैक है और इसी को कहते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर प्रोजेनिज ग्रेजुअली वीक एंड वीकर होती जा रही हैं तो इसको कहा जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जब ये ड्रॉबैक है, इसी वजह से नेचर शायद ज्यादा फीचर देता है जो फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से प्रोजेनिज अगर वीकर होती जाएगी तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज की वैरायटीज कमजोर होती जाएंगी, और कमजोर होती जाएंगी तो उनके डैमेज होने का चांसेस बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए नेचर ने कुछ फीचर्स दिए जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन कंपेरिजन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के कंपेरिजन में क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है नेचर में भी, और हम भी इसको प्रीफर करेंगे। क्यों प्रीफर करेंगे? क्योंकि इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं। एडवांटेजेस क्या ज्यादा है क्रॉस पॉलिनेशन के? तो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस ये ज्यादा है कि इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन देयर विल बी द चांसेस ऑफ द वेरिएशन, मोर एंड मोर वेरिएशन होगा, दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वेराइटीज। नई वेराइटीज आ सकती हैं। और क्या है कि प्रोजेनिज विल बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। जब हाइब्रिड होगा, हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस जब कराया जाएगा तो उस कंडीशन में प्रोजेनिज स्ट्रॉन्ग होंगी। तो इस वजह से क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा नेचर फेवर करता है इसका, और इसके फीचर्स ज्यादा है। यहां हम देख रहे हैं कि 3 फीचर्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहे हैं, लेकिन यहां इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं देयर आर द 6 फीचर्स। ये फीचर्स फेवर करेंगे किसको? तो प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाले फीचर्स जो हम देख पा रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट है हेटेरोस्टाइलिटी। वो कंडीशन व्हेन एवर द स्टिग्मा एंड एंथर आर लोकेटेड एट द डिफरेंट हाइट। एक फ्लावर है, पता चला कि उस पर स्टिग्मा यहां है और एंथर यहां है, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है दूरी में। तो जब दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी होगी, तो अगर यहां पर एंथर है
इसके पॉलन डिस्चार्ज हुए, पता चला दूसरे प्लांट पे चले गए। तो ये हेट्रोस्टाइली, हेट्रो दैट इज द डिफरेंट, स्टाइली दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द स्टाइल। तो स्टाइल की लोकेशन पता चला, स्टाइल यहां नीचे है और स्टिग्मा इधर है, तो फिर वही अंतर है। तो ये स्टाइल पर डिपेंड कर रहा है कि प्लांट के फ्लावर में दोनों की लोकेशन अगर पैरेलल है, आसपास है, तो ठीक है, लेकिन बहुत ऊपर नीचे है, दैट इज द हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, दैट इज द डाइकोगैमी। अब डाइकोगैमी को, इस डाइकोगैमी को इस होमोगैमी से आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट हट जा रहा हूं, इस स्क्रीन को आप जूम करके पूरे टर्म्स नोट कर लेंगे, टर्म्स नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझने में आसान हो जाएगा। तो होमोगैमी और डाइकोगैमी, दो टर्म्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो होमोगैमी एक ही टाइम है मैच्योरिटी का, जबकि डाइकोगैमी क्या कंडीशन है कि दैट इज द डिफरेंट टाइम ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ गैमिट्स। एंड्रोसियम अलग मैच्योर हो रहा है, पहले मैच्योर हो जा रहा है, या तो गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जा रहा है, तो ये कंडीशन है डाइकोगैमी को। और इस डाइकोगैमी को फिर दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्या, प्रोटो एंड्रिक, व्हेन एवर द एंड्रोसियम बिकम मैच्योर अर्लियर, जब एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो गया तो वो कंडीशन क्या हो गई, प्रोटो एंड्रिक। और इसके जस्ट अपोजिट दैट कंडीशन ऑफ द प्रोटोगाइनी, वो कंडीशन वो जिसमें कि क्या होगा, गाइनोसियम पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगाइनी। तो जब मैच्योरिटी टाइम वैरिड होगा, पता चला कि एंड्रोसियम 10 दिन पहले मैच्योर हो गया, 1-2 दिन पहले मैच्योर हो गया, गाइनोसियम 2 दिन बाद हो रहा है, तो ये पॉलन जो डिस्चार्ज होंगे इसके काम के नहीं होंगे। पॉलन जो डिस्चार्ज होंगे एंथर से उस स्टिग्मा पर जाएंगे भी तो उसके काम के तो है नहीं, वो मैच्योर तो है नहीं अभी। तो इसके वजह से उस पॉलन का यूटिलाइजेशन कहां होगा, किसी दूसरे फ्लावर के पर होगा। तो ये कंडीशन है। इसलिए बीच में एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा, ये हर्कोगैमी। हर्को दैट रेफर्स द बैरियर, हर्को का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ बैरियर। अगर किसी बैरियर की वजह से एक फ्लावर के पॉलन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर नहीं जा पा रहे हैं, दैट इज द कंडीशन ऑफ द हर्कोगैमी। इट्स ओके, हर्कोगैमी, प्रेजेंस ऑफ द बैरियर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैरियर pollen are unable to shift from anther to the stigma of the same flower। तो सेम फ्लावर में नहीं होगा, डिफरेंट फ्लावर में होगा। और ये कंडीशन। इसके बाद पॉइंट आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब फर्टिलाइजेशन के बाद बात होगी पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि कंपेटिबिलिटी होती है कि एक प्रॉपर्टी आएगी, वो पिस्टिल आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा कि वो पॉलन जो आया है उस स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या वो पॉलन मैच कर रहा है पिस्टिल से। तो ये प्रोसेस कहा जाता है कंपेटिबिलिटी। तो कंपेटिबिलिटी बेसिकली अपनी स्पीसीज के पॉलन और पिस्टिल के बीच में होता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी जहां की सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का केस आ जाएगा। अपने ही फ्लावर के पॉलन को ये स्टाइल रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ये उसके कैपेबल नहीं होगा किसके कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो पाए उसमें। तो वो कंडीशन होती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। एक कंडीशन ये है मेल स्टेरिलिटी, वो कंडीशन जबकि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसमें एंड्रोसियम भी है, गाइनोसियम भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जा रही है, प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं
वो फर्टाइल नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। वो उनमें पॉलिनेशन तो होगा, लेकिन पॉलिनेशन होने के बावजूद भी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। वो कंडीशन हो गई सेल्फ स्टेबिलिटी की। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेक्सुअलिटी। वो कंडीशन वेरी सिंपल कि जहां पर कि एक फ्लावर में एक ही टाइप के प्लांट के गैमेट्स बनते हो, आइदर मेल बनते हो या तो फीमेल बनते हो, तो उस कंडीशन में तो क्रॉस पॉलिनेशन होना ही होना है। यूनिसेक्सुअलिटी केस, दैट कंडीशन व्हेनेवर दैट flower bears only either the male or female reproductive structure। तो ये कंडीशन है कलेक्टिवली ये सारी प्रॉपर्टीज कही जाती हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या नाम दिया जाएगा? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इस केस में हम लोगों ने देखा कि इन ब्रीडिंग ये डिवाइसेस है, और इन ब्रीडिंग डिवाइसेस की वजह से क्या हो रहा है, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए नेचर ने फ्लावर में ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप किए। इस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के सपोर्ट से क्या होगा, तो प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन प्रॉपरली हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन अगर कलेक्टिवली हम कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अच्छा है? नो डाउट दोनों अच्छे हैं, कोई बात नहीं, बट क्रॉस पॉलिनेशन इज ए बेटर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन। नो डाउट जब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो ये एक्सपेंसिव मेथड है। जहां हम लोग बात किए थे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या था? इकोनॉमिकल मेथड था। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का मेथड जो है वो एक्सपेंसिव मेथड है। कैसे एक्सपेंसिव है? कि इस केस में पॉलन का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। दैट इज नॉट ए कंफर्म मेथड। मतलब प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हो जाएगा ये जरूरी नहीं है, सर्टेन नहीं है मेथड। इसके लिए ज्यादा पॉलन का बनना जरूरी है। जब ज्यादा पॉलन बनेगा तभी तो कुछ बर्बाद होंगे, कुछ यहां से वहां जाने में रास्ते में खत्म होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, कुछ पर्टिकुलर साइट पर पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इसको पूरा करने के लिए पॉलन ज्यादा बनेगा, एक्सपेंसिव हो गया। इस तरह के एक्सपेंसिव। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स भी चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन खुद नहीं होगा, फ्लावर अलग है, प्लांट अलग है, तो क्या होगा? एजेंट चाहिए, कोई उसको पहुंचाए पॉलन को। तो या तो विंड के माध्यम से चला जाएगा, या तो वाटर के थ्रू जाएगा, या किसी एनिमल के थ्रू जाएगा। तो एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, और एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए। क्या होगा? फ्लावर कॉन्स्पिक्यूअस होगा, अट्रैक्टिव होगा, कलरफुल हो जाएगा, उसमें सेंट होगा, उसमें नेक्टर फॉर्मेशन होगा। इतने सारे मॉडिफिकेशंस होंगे तब एक प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो एजेंट्स की अब हम बात करेंगे। तो एजेंट्स, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तमाम तरह के एजेंट्स चाहिए। कलेक्टिवली इन एजेंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स।